शुरू कर दिया। सबको राम राम। एक छोटा सा किस्सा है। एक गांव था। गांव के साथ थोड़ा दूर एक जंगल में एक महात्मा तपस्या करता था। तपस्या करते करते कई दिन हो गए। उधर ही ये ग्वाले लोग हैं अपने पशु वगैरह लेके जाते थे और चराने लग जाते थे। चराते चराते कई दिन हो गए तो एक ग्वाला महाराज जी के पास जाए और रोज उसको कुछ ना कुछ लेके जाए, खाना लेके जाए, उसकी सेवा करने लग गया। सेवा करने लग गए तो कई दिन हो गए। सेवा करते करते कई दिन हो गए तो उसने कहा कि महाराज मुझे शिष्य बना लो। ग्वाला बोला मुझे शिष्य बना लो। कहता बेटा तू गृहस्थी है, तेरे को शिष्य कैसे बना लूं? कहता मुझे अपना शिष्य बना लो, महात्मा बना लो। कहता भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? तो घर गृहस्थी है, तेरे माँ है, बाप है, बहू है, इतनी परेशानी है, तो तू कैसे महात्मा बन सकता है? कहने महाराज मेरे मन में है। कहता भाई इसमें बहुत कुर्बानी करनी पड़ेगी। कहते क्या? कहता जब शिष्य बनेगा ना तो तेरे को ये घर बार छोड़ना पड़ेगा, फिर तेरे को तकलीफ होगी। कहता महाराज ये बात तो तुम्हारी ठीक है, घर बार तो नहीं छोड़ूंगा मैं। कहता भाई क्यों? कहता मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, बहू भी मेरे बगैर एक दिन नहीं रुकती, भाई भी मेरे इतने हैं, एक दिन भी कहीं रह जाता हूँ तो बहुत चिंता करते हैं। इस करके मैं ऐसा नहीं कर सकता, वैसे ही महात्मा बन जाऊंगा, उन गृहस्थ लूँगा। कहता वो बात देगा भाई, दो नाव में पैर रखने से कोई फायदा नहीं, वो डूबे ही डूबे। अपने तन मन से लगा के बनना तो ये करना ही पड़ेगा। करना ही महाराज। कहता भाई ये झूठे जग के नाते हैं, कोई किसी का नहीं है, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई भाई है, ये सब बनावटी रिश्ते हैं। कहता नहीं महाराज मैं ऐसे नहीं, मेरे हकीकत में मेरे को चाहते हैं। कहता अच्छा चाहते हैं तुम्हारे को? कहता हाँ जी। चलो भाई तेरे को कितना चाहते हैं, तेरे को एक चमत्कार दिखा देते हैं। कहते क्या दिखाओगे? कहता है भाई तेरे को एक विधि सिखाते हैं सांस रोकने की। सांस रोकने की विधि सिखाते हैं, ये कम से कम 6 घंटे 8 घंटे तक तो सांस रोक सकता है। और सांस रोक ऐसा हो जैसे मर गया बंदा, ऐसा हो जाएगा। फिर देखना तुम्हारे साथ कितने हमदर्दी करते हैं, कितनी वो करते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो उसके बाद का किस्सा तो आप देखना। तो कहता अच्छा महाराज। उसको सांस रोकने की विधि सिखा दिया। वो अपने घर गया, खाना खुना खाया। सुबह के टाइम भाई वो विधि पकड़ ली उसने और सांस रोक लिया। 9 बजे 8:30 बजे ऐसे हो गया जैसे मर गया हो। कैसे हो गया? जैसे मर गया हो। तो भाई वो देखे, उसका माँ बाप देखा, हो मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। वो कोई के मेरा भाई मर गया, कोई के कुछ मर गया। जो रिश्ता नाता जैसे होता सब रोए, और वो अपने रोने भावने में बावड़े हो रहे। उधर से वही महाराज जो उसका गुरु था वो अलग निरंजन करता आया, 2 भिक्षा 2 भिक्षा। कहता भाई लोग बोलेगे भाई बाबा तू पागल है क्या, तेरा दिमाग खराब है क्या, यहाँ तो मौत हो गई है और तो भिक्षा मांगने आया। कहता भाई क्या हो गया? कहता जवान एक आदमी मर गया और तो भिक्षा मांग रहा। कैसे मर गया? कहता कैसे मर गया? अपने आप मर गया अचानक। कहता मेरे को दिखाओ। कि तू क्या करेगा? देख भाई देखो तो सही कैसे मरा ये, देखो इधर उधर घूम के, क्योंकि उसकी तो लीला ही थी। कहता भाई ये तो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी मरा नहीं, अभी दम है। कहता जी कैसे? कहता कैसे भाई?
ऐसा है, तुम्हारा क्या लगता है? माँ से बोला, कहते मेरा बेटा लगता है। बाप से बोला, तुम, कहते मेरा बेटा, ये मेरा भाई लगता है, हम तो बहुत प्यार करते हैं इससे, ये जिंदा आपका एहसान नहीं मानेंगे। और कहते भाई बात ये है, जिंदा तो कर दूंगा मैं, लेकिन इसके बदले एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी। कहते कैसे? कहते एक दूध का गिलास बनाओ, बढ़िया मलाई डाल, मलाई भर का दूध का गिलास दो, जो इसको पिएगा वो खत्म हो जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा हर हर करता। आप देखे मुंह की करने, भाई माँ भी हो जाता हमदर्दी कर रही थी, जब तो कह रहे थे कि मतलब मेरी जान ले ले, कि माँ कौन सा जो कौन ज्यादा चावा इन्हें? कहता जी कोई नहीं, जो मर गया तो मर गया, अब तो क्या बात है। वो सुन रहा था सारी बात, जो मरा हुआ थोड़ी था, तो सुन रहा था, सब आस्ता कन्नी काट दी। भाई भी बोला कोई बात ना, हम 3 भाई हो रहे, मर गया तो कोई बात नहीं भाई। मेहरबानी बोली भाई तू पी ले भाई। कहते भाई अब क्या करूँ, मेरे को क्या वो पीना, इसने तो जिंदगी भी खो दी, अब मैं भी खोऊं तो मैं क्यों खोऊं, फिर मेरा क्या फायदा रहने का। अब सबसे बारी बारी सबको कह ले भाई कोई सब पियोगा तो ये जिंदा हो जाएगा। अब सब माँ बाप भाई बहन सब परे हट गए, किसी ने वो गिलास नहीं पिया। गिलास किस चीज का था? दूध का। गांव वाले बोले कि भाई ये सब झूठा ना था कि महाराज तेरे को न लेना ना देना, ये तो घर गृहस्थी है, मोटा तू पी जा ना, जैसे ये जिंदा है, तू ना अब कौन सी जयपाल दोखनी है, तेरे ना कोई आगे ना पीछे। कहता भाई तुम्हें यह मंजूर होता हो, मैं पी जाता हूँ, कोई जहर थोड़ी था उसमें। वो गटक गटक पी गया, वो माईदार दूध था, आराम से फट दे पी गया। अब वो देख ही रहा था, सुन ही रहा था, हर हर करके वो खड़ा हो गया। तो महाराज भी तो ठीक ही था। उसी वक्त हमने झोड़ी डंडा लिया, अपना परिवार से नाता तोड़ दिया और महाराज के साथ होके जंगल में साधु बन गया। जंगल में जादू साधु बनकर अपनी भक्ति पूजा पाठ में लग गया और बड़ा संत हो गया, बड़ा सिद्ध संत हो गया। जय श्री श्याम।